गुरु जी की सारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। शत शत नमन, कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी के चरणों में। संगत जी, आजकल मुझे बहुत से ऐसे वीडियोस आ रहे हैं और बहुत से लोग मेरे से ये भी पूछ रहे हैं कि हमारे घर के आसपास कहीं सत्संग नहीं होता, हम गुरु जी की कृपा कैसे पाएंगे, गुरु जी की कृपा हम पर कैसे बरसेंगे, हम कोई सत्संग अटेंड नहीं कर पा रहे। और मुझे वीडियोस भी आते हैं। मैंने एक सत्संग में बोला था कि आप वीडियोस भी शेयर करें, जो अपने घर में आप सत्संग कराते हैं उसके वीडियोस। तो संगत जी, ये जो सत्संग है खास गुरु जी ने मेरे मुंह से बुलवाया है और मैं तो सिर्फ़ एक निमित्त मात्र हूँ। जो गुरु जी मेरे से बुलवाते हैं मैं वो ही बोलती हूँ। जैसे गुरु जी मुझे आदेश देते हैं, आज्ञा देते हैं, वो मैं आपके सामने बोलती हूँ। सिर्फ बोलने वाली मैं होती हूँ, शब्द सारे हमारे प्यारे गुरु जी के होते हैं जो वो मुझे डालते हैं, मुझ में डालते हैं। तो संगत जी, आप इसे पूरा सुने। संगत जी, 1-2 महीने पहले की बात है, हमारे घर के बिल्कुल पास एक सत्संग हुआ। किसी बहुत अच्छे ग्रुप ने सत्संग कराया था। वेंकट हॉल है, बहुत बड़ा, जिसकी कैपेसिटी 10,000 लोगों की है। तो वहाँ पर गुरु जी का सत्संग था। हम सब भी गए। बहुत मुझे लगा कि हम सब जाएंगे, वहाँ पर जाके भगवान का चिंतन करेंगे, अपने प्यारे गुरु जी के चरणों में अपनी अरदास लगाएंगे। यही हर कोई यही सोच के जाता है, क्योंकि सत्संग का जो अर्थ होता है वो होता है सत्पुरुषों का साथ, यानी कि अच्छी संगत। और गुरु जी से अच्छी संगत कौन सी हो सकती है, जब हमें साक्षात भगवान का हमारे सिर के ऊपर हाथ है, तो उनसे अच्छी संगत तो कोई हो ही नहीं सकती। गुरु जी का सत्संग सब दुनिया में सबसे अच्छा सत्संग, और हमें बहुत कुछ देने वाला होता है। मन की शांति, तन के रोगों से मुक्ति और धन की वृद्धि, ये तो सब मिलता ही है। और बहुत कुछ मिलता है। अगले पिछले कर्म काट देते हैं गुरु जी हमारे, सिर्फ 10% ही हमें भोगने पड़ते हैं। तो और हमें क्या चाहिए गुरु जी की शरण में आके। तो संगत जी, हम सब भी वहाँ पर, हमने वहाँ जाके बैठे। अभी हमारा 1 घंटे का भी सत्संग हो रहा था। गुरबानी के शब्द चल रहे थे, बहुत आनंद आ रहा था, सब कुछ बहुत ही शांति प्रिय था। फिर एक बहुत बड़े सिंगर के बेटे वहाँ पर आए, वो भी सिंगर हैं। उन्होंने आके भजन शुरू किया। एक आधा भी भजन गुरु जी के नाम का नहीं सुनाया। और जो भजन थे, फिर वो फिल्मी गानों के भजन के ऊपर, फिल्मी गानों के ऊपर जो भजन बनते हैं उनके ऊपर। और इतनी ज़्यादा जनता थी, इतनी ज़्यादा संगत थी। मैं कहती हूँ संगत जी, आप बिलीव कीजिए कि इतना बड़े हॉल में, आधे हॉल के हिस्से में भी अगर नाच गाना शुरू हो गया, सभी उनके फिल्मी जो गाने थे बनाए, वो बिल्कुल भगवान के ऊपर ही गए थे, पर धुन इतनी ज़्यादा आकर्षक होती है, इतनी मस्त करने वाली होती है कि जो संगत थी, यंग जो जनरेशन थी, वो सारी खड़ी होकर नाचने लग गई। और चाय प्रसाद भी लेट, हौश पौश हो गया सारा। हमारा मन, सारी फैमिली का इतना ख़राब हो गया, इतना ख़राब हो गया संगत जी, आप बिलीव करिए। हम सिर्फ चाय प्रसाद लेकर हम वापस घर को आ गए, जबकि हम सोच के गए थे कि हम पूरा सत्संग अटेंड करके आएंगे, एंड तक लंगर प्रसाद करके आएंगे। हमारा घर आके भी हम इसी की बात के ऊपर बात करते रहे कि गुरु जी के सत्संग पर इस तरह के शोर शराबे की किसी को भी अलाउड नहीं होना, और वो भी गुरु जी के सत्संग पर। मतलब आदमी सोच भी नहीं सकता। जो गुरु जी की सच्ची संगत है वो इसको ज़रूर समर्थन करेगी मेरी इस बात का, कि जब गुरु जी के हम चरणों में बैठना चाहते हैं तो सत्संग जैसे गुरु जी ने उसको सेट किया है, जो डेकोरम गुरु जी ने बनाया, उसी के ऊपर हमें चलना चाहिए। तभी गुरु जी की असली भक्ति होगी और उनकी हमें शक्ति मिलेगी। तो संगत जी, अब जो मेरे पास वीडियोस भेज रहे हैं लोग, मैंने संगत भेज रही है, वो मैंने बोला था कि हम आपके वीडियोस दिखाएंगे, अपने चैनल पर दिखाएंगे कि आप घर का सत्संग चल रहा है, घरों में सत्संग हो रहा है। डेकोरेशन वगैरह तो एक अलग लेवल की बात होती है। गुरु जी ने कभी नहीं कहा कि आप इस तरह से डेकोरेट करो, इस तरह से। भगवान को इन चीज़ों से क्या मतलब है संगत जी। गुरु जी तो कहते हैं सादा भोजन, आप वहाँ पर जाएं, जब बड़े मंदिर में हम जाते हैं, कितना अच्छा स्वाद आता है उनके लंगर प्रसाद में। जो कुछ बना होता है हम उसे ग्रहण करते हैं और उसी में सारी शक्ति है। तो वीडियोस में भी लोग घरों में सत्संग करा रहे हैं गुरु जी का, ये बात बिल्कुल सच है। गुरु जी का आशीर्वाद पा रहे हैं, पर नाच गाना, मुझे लगता है कि शोर शराबा नहीं होना चाहिए। सिर्फ गुरु जी का, जो गुरु जी ने सेट किया हुआ अपना एक डिसिप्लिन, वो हमें मेंटेन करना चाहिए। इसी में हमारी असली भक्ति है और गुरु जी की सारी शक्ति इसी में मिलेगी हमें। और उनकी चरणों में जगह तो वो हमें देंगे ही देंगे, अगर हम उनकी पद चिन्हों पर चलेंगे। इसीलिए मैंने एक वीडियो बनाया था जो गुरु जी के वचनों के ऊपर है। हमें वो वचन दिन में कम से कम एक बार ज़रूर सुनने चाहिए। संगत जी, वचन सुनिए, उनके ऊपर अक्षर पालन कीजिए।
जब हम सत्संग पे जाते हैं, गुरुजी के साथ अपना कनेक्शन जोड़ने की कोशिश करते हैं, उनका असली सत्संग तभी होगा जब हम उनके बनाए हुए पद चिन्हों पर चलेंगे, उसको उनके जो बोले हुए शब्द हैं उनको अपने जीवन में उतारेंगे, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उतारेंगे। आप देखिए 105 वचन जो मैंने पढ़े हैं, जो गुरुजी के द्वारा बुलाए गए थे मेरे मुँह से, वो उनमें एक एक वर्ड में कितनी शक्ति है और सारे के सारे कनेक्टेड हैं हमारी डेली लाइफ से। और इस तरह की अगर हमें कोई पथ प्रदर्शक मिले, मार्गदर्शन मिले, जो ऐसे गुरुजी मिले हैं, तो हमारा जीवन तो वैसे ही धन्य धन्य हो जाए। तो ज़रूरत है संगत जी हमें उनके अक्षर पालन करने की उनके ऊपर, और सत्संग को सिंपल रखें, उसकी शक्ति को बरकरार रखें, उसके डेकोरम को बरकरार रखें, जैसा गुरुजी ने कहा है। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। को गलती हो जाए तो माफ़ करना संगत जी।